बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का समय अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस चरण में सीमांचल क्षेत्र की कई अहम सीटों पर भी मतदान होना है। सीमांचल से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आते हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा करती है। हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। बिहार चुनाव अपने अंतिम छोर पे पहुंच चुका है और हम भी पहुंच चुके हैं सीमांचल में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका गढ़ माना जाता है। सर, आपका गढ़ माना जाता है सीमांचल, तो जिम्मेदारी कुछ और ज्यादा बढ़ जाती है आपके। निश्चित रूप से सीमांचल से आजादी के बाद भागलपुर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और ऐसे मुंगेर प्रमंडल कभी भी प्रदेश अध्यक्ष इस तरफ से नहीं बने थे, इस इलाके से नहीं बने थे। जो भी बनते थे प्रदेश अध्यक्ष पटना के इर्द गिर्द के लोग ही बनते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, तो ये मौका इस क्षेत्र को मिला है, तो पूरे बिहार की जिम्मेवारी है, लेकिन जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी जिम्मेवारी हमारी बनती है, निश्चित रूप से बनती है। जिस तरीके से आपने कहा कि इस क्षेत्र से जो है अध्यक्ष बने हैं, तो जनता का प्यार भी हमने देखा है। जैसे ही हमने सीमांचल में एंट्री की तो आपके लिए बहुत प्यार देखा है हमने जनता के बीच। जनता से हमारा प्यार इसलिए है कि मेरा लक्ष्य मानव सेवा ही सच्ची पूजा और इबादत है। ये मेरा जीवन का लक्ष्य। मैं जब करीब तीसरा टर्म 14-15 साल से मैं सदन में हूं, उसके पहले भी मैं मंत्री के दर्जे में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, लेकिन आज तक इस पद पर कोई सुख पाने के लिए मैं नहीं बना हूं। मैंने आज तक मंत्री का क्वार्टर पटना में नहीं लिया। अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री जी के बगल में मुझे स्ट्रैंड रोड में बड़ा कोठी मिला, मैं पूजा करा के उसको बंद किया, आज तक नहीं गया। मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना तो मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे में कब्जा नहीं होगा, यानी कोई भी कार्यकर्ता सीधे प्रदेश अध्यक्ष से आके मिल सकता है। थोड़ा परेशानी तो लोगों को होती है कि एक आदमी इतना अगर साधारण हो जाएगा तो और लोगों को तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं से पूरे बिहार के अंदर और संगठन को मजबूत करने में बहुत मौका लगा। जिस तरीके से पहले फेज के मतदान हुए हैं 65%, इस बार आप कितना लेकर आएंगे? मतलब कितने का आपने टारगेट लिया? वैसे तो आपने 100% का ही रखा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा के लिए क्या रणनीति बनाई? देखिए, जो पहला चरण का चुनाव हुआ उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि करीब करीब हम लोग 70 से 80% सीट और हमारे झोली में, एनडीए के झोली में हम चुनाव जीत रहे हैं। और जितना भी सर्वे एजेंसी भी है, सब लोगों ने स्पष्ट तौर पे बताया कि पहले फेज के रुझान से स्पष्ट लग रहा है कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के मतदाता को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कानून के राज में जो विकास किया है, लालटेन के जमाना से लोगों को बिजली के जमाने में, एलईडी के जमाने में लाने का काम किया है। और बिहार में गड्ढे ही होते थे, आज चारों तरफ रोड बन गए हैं। अब तो पूर्णिया से हवाई जहाज भी उड़ने लगा है। तो लोगों के अंदर एक विश्वास है कि एनडीए की सरकार विकसित बिहार के सपना को पूरा करेगी और रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और जनता के अंदर यह विश्वास है, इसीलिए एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। सीमांचल को नए वोटर्स भी मिले हैं, उनसे आप क्या कहना है? सीमांचल के पास सभी जगह वोटर, नए वोटर आए हैं।
नए वोटर को समझाने की आवश्यकता है कि ये भेड़िया का खाल ओढ़ करके वही लोग हैं जिन लोगों ने इस बिहार को बदहाल करने का काम किया था। बस इनका खाली खाल उतार दे तो पहचान में आ जाएंगे। आज एक पत्रकार ने पूछा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा, तो मैंने कहा कि ऐसे मैंने एकाएक पूछ दिया उससे कि तेजस्वी यादव कौन है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि लालू जी का बेटा है। मैंने कहा देखिए, पत्रकार भी अब जानते हैं कि तेजस्वी यादव यानी लालू जी का बेटा। तेजस्वी यादव का अपना कोई पहचान, कोई जनता के बीच किसी तरह का कोई उसका अपना स्टेटस नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ चांदी का चम्मच जन्म लेकर के लालू यादव के घर में जन्म ले लिए, इसलिए नेता बन गए। राहुल गांधी नेहरू परिवार में जन्म लिए, इसलिए नेता बन गए। राजा का बेटा राजा बनेगा तब प्रजातंत्र कहां है, तब लोकतंत्र कहां है, तब तो वो राजतंत्र है। तो ये लोग राजतंत्र देश और बिहार में चलाना चाहते हैं, जनता पसंद नहीं करेगी इसको।